हरे कृष्णा। हमारे आज के इस पुराणों के पन्ने एपिसोड में आपका स्वागत है। लोग अक्सर हमसे एक प्रश्न पूछते हैं कि जो अर्जुन थे उनकी 4 पत्नियां थीं, सुभद्रा, द्रौपदी, उल्लिपी, चित्रांगदा। लेकिन इसमें जो सुभद्रा थी वो तो रिश्ते में उनकी बहन लगती थी। फिर ऐसा कैसे हो गया कि द्वापर युग काल में बहन के साथ विवाह हो गया? तो ये बड़ा ही प्रश्न चिन्ह लोग लगाते हैं। लेकिन इन प्रश्नों के जो ऐसे प्रश्न होते हैं, इनके उत्तर हमें आचार्यों के माध्यम से, हमें साधु संतों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रमाण पुराण जैसे वेद व्यास जी ने लिखा, और उसकी टीका हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा में 1965 में दी। और उसके बाद पूरे विश्व में आज लोग श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को ऐसे प्रश्नों से क्या करते हैं, उनका उत्तर पाते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया कि क्यों अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। प्रथम स्कंद के आप देखें 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। श्लोक में कहा गया, जन्मय जयादीन चतुरश्च तस्याम उत्पादयत सुतान। जन्मय जय, तो जन्मजय जो है ये राजा परीक्षित के पुत्र हैं। आपने कथा सुनी होगी। परीक्षित जो थे वो चक्रवर्ती राजा थे, पांडवों के आखिरी वंशज थे, जिनकी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मां उत्तरा की गर्भ में ही रक्षा करी थी। और ऐसे जो परीक्षित थे, उन परीक्षित राजा के 4 पुत्रों में से जो अग्रगण्य सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम जन्मेजय था। राजा परीक्षित को जब श्राप मिला श्रृंगी ऋषि के द्वारा कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो आपके 7 दिन में तक्षक नाग से डसने पर मृत्यु हो, ऐसा मैं श्राप देता हूं। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित बहुत बड़े भक्त थे, जिनकी भगवान ने गर्भ में रक्षा करी। तो भगवान चाहते तो इस श्राप को कैंसिल भी कर सकते थे, या परीक्षित भी इस श्राप को कैंसिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया कि ये बहुत अच्छा समय है जब मैं बैठ करके ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर सकता हूँ। वरना हमारे मन में बेचैनी चलती है जब हम कथा सुनते हैं। अजी टाइम नहीं है, मुझे तो ये काम करने जाना है, बच्चों के स्कूल की फीस है, ऑफिस का प्रोजेक्ट आया हुआ है, बिल भरना है, ये काम है, वो काम है। हम कभी फोकस होकर भगवान की कथा सुन नहीं पाते। तो राजा परीक्षित ने कहा, ये बहुत अच्छा समय है जब मैं बैठकर शुकताल में वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करूंगा। गंगा के तट पर उन्होंने 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया, और 7वें दिन तक्षक आया, और उस प्रकार से उन्होंने वैकुंठ में अपने को प्रवेश कराया। भगवान की कृपा से, कथा की कृपा से परीक्षित पहले ही वैकुंठ को जा रहे थे। तक्षक ने केवल उनके शरीर जो था, भौतिक शरीर, उसको अग्नि में प्रवाह कर दिया, अग्नि में जला डाला उसको। तो हम देखते हैं, समझने वाली बात यह है कि जो जन्मेजय जी की माता थी, वो यानी कि परीक्षित की जो पत्नी थी, उनका नाम था इरावती, और उन्हीं के बारे में बताया है, जन्मय जय आदीन चतुष्ट तस्याम उत्पादयत सुतानाम। जन्मेजय नामक जो पुत्र राजा परीक्षित को इरावती नामक पत्नी से प्राप्त हुए। तो ये जो इरावती है, ये महाराज उत्तर की पुत्री है। अगर इस रिलेशन से देखा जाए तो इरावती और परीक्षित जो है वो आपस में परीक्षित की ममेरी बहन लगती थी इरावती। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार से इरावती और परीक्षित का विवाह हो गया, उसी प्रकार से सुभद्रा का अर्जुन से विवाह हो गया। अब ये है कि भाई क्यों हो गया, क्या कारण दिया? तो श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि विवाह की पद्धति में गोत्र की, परिवार की बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता है। गोत्र, अब ये गोत्र क्या होते हैं? हम देखते हैं कि जब भी किसी का जन्म होता है तो इस प्रजाति को प्रजनन करने वाली सृष्टि में ब्रह्मा जी कई प्रकार के ऋषि बनाते हैं, जिन्हें सप्त ऋषि कहते हैं। सप्त ऋषि में जैसे वशिष्ठ ऋषि है ना, गर्ग ऋषि, अगस्त ऋषि, कश्यप ऋषि, और आपके भारद्वाज ऋषि, इस प्रकार से कई ऋषि हैं, सप्त ऋषि। इन सप्त ऋषियों को बोला जाता है कि आप प्रजाति बढ़ाइए, प्रजनन करिए। ब्रह्मा जी भौतिक संसार की प्रगति कराते हैं, सृष्टि रचन करते हैं। तो सप्त ऋषि आगे फिर ऋषि बनाते हैं, फिर उनके आगे गोत्र आगे बढ़ जाते हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं गोत्रों की।
तो इस प्रकार से अगर एक लड़की अलग गोत्र की है और दूसरी लड़की अलग गोत्र की है तो आपस में विवाह किया जा सकता है, क्योंकि जो स्त्री होती है, जो कन्या होती है, जब उसका कन्यादान करते हैं तो उसका गोत्र बदल करके वो गोत्र हो जाता है जो पति का गोत्र है। और जो इधर का भाई था उसके जो पुत्र आदि संतानें होती हैं वो उसी गोत्र में रहती हैं जिसमें वो उसके पिता का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से जब एक ही घर में रहने वाले भाई बहन के गोत्र परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि भाई वहीं रहता है, उसका गोत्र सेम रहता है, लेकिन बहन क्योंकि दूसरे जगह शादी करके जाती है या वो कन्या, तो उसका गोत्र चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो गोत्र के बदल जाने पर विवाह हो सकता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बताया गया कि गोत्र के भेद में कई बार लोग सोचते हैं शायद कम्युनिटी में शादी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन गोत्र मैचिंग करना भूल जाते हैं। इसे कहते हैं सगोत्री विवाह। एक ही गोत्र में दोनों पुरुष स्त्री का विवाह हो गया, दोनों ही बहन भाई, वो है सगोत्री विवाह। शास्त्रों में कहा गया सगोत्री विवाह जो है वो बहन भाई का विवाह है। लेकिन अगर गोत्र भिन्न हो तो वो विवाह बहन भाई का विवाह नहीं है, क्योंकि जो सृष्टि है वो गोत्र के अनुसार किसी को बहन भाई बना रही है। हम खाली माता पिता के उत्पत्ति या एक उदर से उत्पन्न होने के कारण इनको बहन भाई बोलते। तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद ने दिया, इरावती परीक्षित इसके उदाहरण है और सुभद्रा और अर्जुन महाराज इसके उदाहरण है। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। शास्त्रों पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी है भगवान कृष्ण की इच्छा से है और बिल्कुल 100% सही लिखा हुआ है। हरे कृष्णा।